बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिल्स में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.71 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिल्स में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.71 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माह अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। इतलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। सार्फिन को माह अक्टूबर के बिलों में अरबों रुपए इजाफी अदा करना होंगे। महंगाई उरूज पर गीजर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों में भी 3 गुना इजाफा हो गया। गुज़श्ता साल 15,000 में फरोख्त होने वाला गीजर 50,000 का हो गया है। महंगाई में कमी होने की बजाय हर गुजरते दिन में इजाफा होता जा रहा है। सर्दियों की आमद से कबल ही गीजर 10,000 से 15,000 का मिल रहा था, अब उसकी कीमत 40 से 50,000 रुपए तक जा पहुंची है। छोटे गीजर की कीमत 25,000 से शुरू होकर 45,000 तक बताई जा रही है, जबकि बड़े गीजर की कीमत 39,000 से 75,000 तक जा पहुंची है। इंस्टेंट गीजर की कीमत 20,000 से शुरू होकर 30,000 तक पहुँच गई है। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है महंगाई के सबब कारोबार मुतासिर नहीं बल्कि मुकम्मल बर्बाद हो गए हैं। मुतासिर ये हुआ है कि हमारा कस्टमर टूट गया है, क्योंकि जो पिछले साल प्राइसें थी वो ऑलमोस्ट कोई 15,000 के अंदर 6 लीटर का आपका गैस का गीज़र आता था, जो अब 20 प्लस हो चुका हुआ है। 3-4 महीने के बाद ही वो आपको डबल प्राइस में देखने को मिलती है, जैसे कि 20,000 रुपये, तो वो उसके बजट रेंज में नहीं आती प्राइस। तो वो यही होता है कि वो फिर कस्टमर विजिट करता है दुकानों पे काफ़ी, लेकिन वो बेचारा आखिर थक हार के वो चला जाता है घर में। दुकानदार कहते हैं शहरी पुराने रेट पर चीज मांगते हैं, हमें खुद इस कीमत में अशिया नहीं मिलती। महंगाई में दिन ब दिन इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। गीजर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया गरीब की कुव्वत खरीद से दूर हो चुकी हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट का चीनी की कीमतों के तयन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। खाने की अशिया की कीमतें मुकर्रर करना सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस सुल्तान तनवीर ने दरख्वास्तें मंजूर करने का ये फैसला जारी किया है। 2 रुकनी बेंच ने शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्तों पर 27 सफ़हात का फैसला जारी किया है। शुगर मिल्स ने वफाकी हुकूमत के चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के इकदाम को चैलेंज किया था। अशिया खुरोनोश की कीमतों से मुतालिक कानून साजी पंजाब असम्बली का इख्तियार है, जबकि प्राइस कंट्रोल एंड होर्डिंग एक्ट 1977 पंजाब की हद तक गैर आइनी करार दिया गया है। कानून के तहत अशियाई खुरोनोश की कीमतों का सूबे में कंट्रोल भी कलअदम करार। वफाकी हुकूमत, अफसरान और पंजाब हुकूमत के इक़दाम भी गैर कानूनी करार। कानून का इस्लामाबाद में इतलाक से मुतालिक राय नहीं दे रहे। पार्लिमान के इख्तियार में अहम ग़िज़ाई अजनास की कीमतें मुकर्रर करना शामिल नहीं। अशियाई खुरोनोश की कीमतें सूबाई हुकूमत के लिए ही मुकर्रर करना बेहतरीन है। IG पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। DPO बहावलनगर अली रजा SSP ऑपरेशंस लाहौर तयनात। SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। IG पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। DPO बहावलनगर अली रजा SSP ऑपरेशंस लाहौर तयनात किए गए हैं, जबकि SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेस्को ने लाखों सार्फिन के बिजली के बिलों की अदायगी की मुकर्रर तारीख में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में प्रिंटिंग में ताख़ीर की वजह से लाखों सार्फिन को बिल्स मौसूल नहीं हुए थे, जिस पर लेस्को ने सार्फिन के बिलों की मुकर्रर तारीख में 2 रोज़ की तौसीह कर दी है। बिलों की डिलीवरी न होने से सार्फिन को जुर्माने के साथ अदायगियाँ करना पड़ रही थी। सिटी 42 ने गुज़श्ता रोज़ बिलों की प्रिंटिंग में ताख़ीर की निशानदही की थी, जिसके बाद 3 से 7 अक्टूबर तक मुकर्रर तारीख में 2 रोज़ की तौसीह की गई है। महकमे एक्साइज का नया सिस्टम मुकम्मल फ़ाल ना होने से सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को ई-चालानिंग मनसूबा दवा रखने में मुश्किलात का सामना। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग के लिए सिस्टम मुकम्मल फ़ाल ना होने की वजह से डाटा दस्तयाब नहीं है। पुलिस को भी रिकॉर्ड चेक करने में मुश्किलात का सामना है। महकमे एक्साइज और सेफ सिटीज़ के सिस्टम मुतज़ाद होने की वजह से ई-चालानिंग का मनसूबा नाकाम हो रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैमरों से चालान का मनसूबा रुक गया। 7 सितंबर से फंक्शनल होने वाला एक्साइज का सिस्टम मुकम्मल फ़ाल ना होने से ई-चालानिंग का अमल ताख़ीर का शिकार है। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक शहर में रवा माह से ई-चालानिंग का दोबारा
आगाज़ किया जाना था, ताहम एक्साइज का जदीद सिस्टम वर्किंग कंडीशन में न आने से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की इंक्वायरी में मुश्किलात का सामना है। दोनों इदारों के सिस्टम मुतज़ाद होने की वजह से ई चालानिंग शुरू नहीं की जा सकती। एक्साइज के सिस्टम में तब्दीलियों से सेफ सिटीज़ को मेन सर्वर में एडिशन करना पड़ेगी, जो एक्साइज के नए सिस्टम के मुकम्मल फ़आल होने के बाद ही मुमकिन हो सकेगी, जबकि पुलिस को भी गाड़ियों मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड चेक करने में मुश्किलात का सामना है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की शिरकत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और अमरीकी कौंसलेट के हुक्काम भी मौजूद थे। अमरीकी कौंसल जनरल ने तारीखी मुकामात की बहाली के वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। पंजाब हुकूमत सकाफ़ती विरसा महफूज बनाने के लिए काबिल कदर काम कर रही है। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देंगे, जबकि अमरीकी कौंसल जनरल ने ऐसा कहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को यकसां हुकूक हासिल हैं। मजहबी और तारीखी इमारतों की बहाली के लिए जामे प्लान मुरतब किया है। पंजाब हुकूमत लोगों की फलाह और बहबूद के एजेंडे पर अमल पैरा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मूड दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी कौंसल जनरल ने तारीखी इमारतें खसूसन मज़हबी मकामात की बहाली और तज़ीन और आइश के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा है। अमरीकन कौंसल जनरल ने कहा कि पंजाब हुकूमत मज़हबी और सकाफ़ती वर्सा को महफूज बनाने के लिए काबिल कदर काम कर रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को आइन के मुताबिक यकसा हकूक हासिल हैं। मजहबी और तारीखी इमारतों की बहाली के लिए जामिया प्लान मुरतब कर लिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब लोगों की फलाह और बहबूद को महवर बनाकर यकसा तरक्की के एजेंडे पर अमल कराए। अमरीकी जनरल कौंसल ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। जी ठीक है दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेप इंस्टीट्यूट एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट गुलबर्ग के ज़ेर एहतमाम नुमाइश वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अख्तर ने इंटीरियर, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल और ग्राफिक्स डिज़ाइन पर मबनी नुमाइश का दौरा किया। अलहमरा आर्ट गैलरी में स्टेप इंस्टीट्यूट एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट गुलबर्ग के ज़ेर एहतमाम नुमाइश हुई। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अख्तर ने नुमाइश का दौरा किया और एक एक स्टॉल पर जाकर बच्चों की काविशों को सराहा। जावेद अकरम ने कहा कि बच्चों ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक्स डिज़ाइन, इंटीरियर्स और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को पेश किया है। बच्चों को मनपसंद फील्ड्स में तरक्की के लिए यकसा मौक़े हासिल होने चाहिए। इस मौका पर गोहर पीरज़ादा, मोहनी, सैफ और फरत मजीद तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बोर्ड ऑफ रेवन्यू डिजिटलाइजेशन की तरफ गामजन सीनियर मेंबर नबील जावेद की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवन्यू में IT इस्लाहात का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी कॉलोनीज़, मेंबर टैक्स और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवन्यू शफकतुल्लाह मुश्ताक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में PITB अफसरान ने भी शिरकत की। डायरेक्टर PITB की जानिब से नबील जावेद को प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। नबील जावेद ने लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि सेटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और लैंड एक्विजिशन सिस्टम में बेहतरी का जायज़ा लिया। डायरेक्टर PITB को जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। नबील जावेद ने लैंड एक्विजिशन ई लाइब्रेरी में भी पेशरफ्त और IT बेस्ड लैंड मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जायज़ा लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की डिजिटलाइजेशन का भी मुआयना किया। SMBR नबील जावेद ने मेंबर टैक्स को टैक्स लॉयर से मुशावरत की हदायत भी की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना के इलाज मुआलजे के लिए 12 लाख रुपए से ज़ायद फंड्स जारी कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद आज़म की अहलिया को शुगर और दीगर अमराज के इलाज के लिए 1,45,000 रुपये दे दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के स्टेनोग्राफर मोहम्मद रिजवानुल्लाह को बेटी के बैक लोन के इलाज के लिए 5 लाख रुपये दिए गए। लाहौर पुलिस के शहीद ASI गुलफाम शहजाद की अहलिया को आंखों के इलाज के लिए 1,90,000 रुपये दिए गए। कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल को बेटे के इलाज के लिए 1,85,000 रुपये जारी किए गए। पंजाब हाई पेट्रोल के मरहूम कांस्टेबल नासिर महमूद की अहलिया को इलाज मुआवजे के लिए 2 लाख रुपये दिए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फोर्स और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म दिया। वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी के इजलास की सदारत एडिशनल IG वेलफेयर मोहम्मद रियाज नज़ीर गाड़ा ने की। हायर एजुकेशन कमीशन ने MPhil और PhD प्रोग्राम्स में दाखिलों स्कॉलरशिप्स के लिए हीट टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है, जबकि टेस्ट 29 अक्टूबर को होगा। MPhil और PhD में दाखिलों और स्कॉलरशिप्स के हसूल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है, जबकि टेस्ट 29 अक्टूबर को होगा। टेस्ट के लिए दरख्वास्तें 17 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकेंगी।
जबकि टेस्ट फीस 2000 रुपये मुकर्रर की गई है। ATC के मुताबिक MPhil और PhD करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए ही टेस्ट लाजिम है। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड टीचर्स डे पर वॉक का अहतमाम किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी ने क़यादत की। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड टीचर्स डे के मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी की ज़ेर क़यादत वॉक में असातिज़ा, फैकल्टी, अफसरान, मुलाजमीन और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा काज़मी का कहना था, असातिज़ा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के मामार हैं। असातिज़ा तुलबा की इखलाकी अक़दार को संवार कर ज़िम्मेदार शहरी बनते हैं। फ्लैटिज होटल में वर्ल्ड टीचर डे पर तकरीब का इनेकाद। बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया। फ्लैटिज होटल में वर्ल्ड टीचर्स डे के मौका पर तकरीब मुनक्कद की गई। हेल्वितास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और रेड प्रोजेक्ट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी DO मिर्जा गुलाम हुसैन, DO एलिमेंट्री गजाला शाहीन और रिदा जैनब भी शरीक हुई। परवेज अख्तर खान का कहना था कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए असातिज़ा को ईमानदारी से अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। और टीचर इनफरादी तौर पर मेरा जो अपना किरदार है, मेरी अपनी ड्यूटी है, मेरे अपने फ़राइज़ उसको मैं पूरा करूं, अपने हिस्से का काम करूं। और ऑटोमेटिकली जब आप अपने हिस्से का काम करेंगे तो सिस्टम में बेहतरी आएगी। CEO हेल्वितास पाकिस्तान मुर्तज़ा खोकर का कहना था कि असातिज़ा हमारे रहबर हैं। आप लोग जो है वो मेमार हैं इस वतन अज़ीज़ के, बच्चों के, नौजवानों के और हमारी बच्चियों के, कि आपने एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करनी है, एक ऐसी नस्ल जो है वो बिल्ड करनी है, ऐसी नस्ल जो है वो एजुकेट करनी है जिसने फ्यूचर में इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर हेल्वितास शाहरुख खान ने कहा, स्कूलों की डिजिटलाइजेशन, असातिज़ा की ट्रेनिंग और बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ाने में उनके अदारे का अहम किरदार है। उनको हमने डिजिटल स्किल्स के ऊपर और मुख्तलिफ पेडागॉजिकल स्किल्स के ऊपर जो ट्रेनिंग दी है, उनसे पूछें कि वो बच्चों को किस तरह अब इन स्किल्स के ज़रिए जो है बेहतर तालीम जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नाइला शकील का कहना था कि असातिज़ा के बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम जो काम कर रहे हैं, उनकी कम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, मकसद उसके यही है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो एक अच्छे तरीके से परवान चढ़े। तकरीब के इख्तिताम पर तालीमी कारकर्दगी पर माहिर तालीम आसिफ गौहर समेत दीगर असातिज़ा को सुवीनियर से नवाजा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। खेल के मैदान से आपको बताएं कि कौमी फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। कौमी टीम 8 अक्टूबर को कंबोडिया रवाना होगी। 25 रुकनी कौमी फुटबॉल टीम ने हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंट की ज़ेरे निगरानी प्रैक्टिस का आगाज़ किया है, जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड के लिए टीम का ऐलान किया गया था। शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस ने इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। पंजाब कॉलेज क्रिकेट टीम का कैंप मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर जारी है। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में पंजाब कॉलेज क्रिकेट टीम का कैंप मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर जारी है। सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स और कोच अख्तर मुमताज़ भट्ट कैंप की निगरानी कर रहे हैं। कैंप में इंटर के तालिब इल्म खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर लायंस ने पंजाब सुपर वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद सईद अजमल इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी को 1 रन से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट सेंटर में खेले जाने वाले फाइनल मैच में लाहौर लायंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 40 ओवर्स में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 244 रन बनाए। सैफुल्लाह लोहान ने 99, अब्दुल वहाब ने 75 रन बना दिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल्म वक्त इतना है।